सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। और जैसे कि आपने पूछा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है, एक्चुअली एक हम लोगों ने दिवाली का छोटा सा गेट टुगेदर भी रखा है, और एज वेल हमारा माइंडसेट ये भी था कि हम कुछ फिल्में थी भोजपुरी की, जिसमें कि हम 7 फिल्म्स आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें से कि 3 से 4 फिल्में हमारी जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, उनकी कास्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसकी भी चल रही है। और जो हमारी कुछ 4 फिल्में हैं उनकी कास्टिंग अभी मतलब बाकी है। ये चारों फिल्में जो आने मैंने अभी देखा अनाउंसमेंट हुआ है, इस चारों फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पे क्या हम मान सकते हैं कि आप होंगे? क्योंकि एक में तो इंस्पेक्टर कुछ लिखा था और स्वीटी लिखा हुआ था, इंस्पेक्टर स्वीटी स्वीटी लिखा हुआ था, और प्रधान एक था। जी मैडम जी, प्रधान। चाह रहा था कि आप ही होंगी उसमें। जी, मैं सारी फिल्मों में मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ जैसे कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें कि 2 हीरोज़ हैं, तो उसमें 2 हीरोइंस भी हैं, और किसी में 3 हीरो हैं तो 3 हीरोइंस भी हैं, मगर मैं सब जगह आप लोग को दिखूंगी। अच्छा, ये चीज़ ये है कि अभी जो आपके गाने आए थे बहुत हिट हुए थे, जी भी गए थे जी। क्या वो कारण है कि आपको एक वो मिला, मोटिवेशन मिला कि अब फिल्म करना चाहिए, अब फिल्म को हिट करना चाहिए? एक्चुअली सच बोलूँ तो ये भी एक मेरा मोटिवेशन का एक पार्ट रहा है, क्योंकि जब गाने आए तो इतने मिलियंस में जब चले गए, तो फैंस जो इतने सालों से वेट कर रहे थे, उन्होंने जितना प्यार दिया, तो मुझे लगा मेरे फ़ैन अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, फैंस की बात आती है तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपकी खूबसूरती है उसका राज फैंस को बता दीजिए कि आप कितनी खूबसूरत जो दिख रही हैं। वो मुझे पता नहीं, शायद मेरे आउटफिट्स की वजह से, या आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो इसकी वजह से। मेरे साइड से मैं बोल सकता हूँ कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। थैंक यू। शायद ये एक कारण है कि फैंस फिदा हो जाते हैं और उतना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज कौन कौन लोग आए हैं, जरा उनके बारे में बताइए। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो मैं सबके नाम नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं भोजपुरी के। बहुत सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए हैं, कुणाल जी आए हुए हैं। और कुणाल जी को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वो उनको फादर की तरह मानती हूँ, बच्ची की तरह मानते, तो वो मेरी हर एक इवेंट में पहुँचते हैं मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। और ये बड़ी बात है कि अभी जो मैं फिल्म्स कर रही हूँ उसमें वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, उस फिल्म में भी पार्ट हैं। तो लोग बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पाऊंगी। कुणाल जी का जिक्र हुआ है तो कुणाल जी की फिल्म थी बैरी कंगना जी, और एक आपकी जो फिल्म का मुहूर्त हुआ बैरी कंगना फिर से। लोगों को बहुत उम्मीद होगी इस फिल्म से, खास करके बैरी कंगना जी फिर से। जी, कुछ बताना चाहेंगे कि अच्छा ये और बताइए कि किस टाइप की फिल्म होंगे सारे? नहीं, सब बहुत अलग टाइप की फिल्में हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड फिल्में भी हैं जो कि आजकल चल रहा है। और हमने बहुत कोशिश की है कि हमारी फिल्मों में ऐसा कुछ हो कि जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकें। और एज वेल हमारा माइंडसेट ये भी था कि हम जो भी फिल्में बनाएं वो थिएटर रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ भोजपुरी का जो लेवल है बहुत अप्स एंड डाउन्स पे चल रहा है। तो उस वजह से मुझे शायद ये मोटिवेशन भी मिला, जैसे कि मुझे फैंस ने और मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा आप फिल्मों में हैं, आप काम करने लगी, प्रोड्यूसर बन गई, तो आपको भी कुछ फिल्में बना के कुछ हो सकता है कि कुछ आप चेंज ला पाए। तो ये चेंज लाने का एक प्रयास है कि कोई अच्छा सिनेमा मैं दे पाऊँ और पूरे फैमिली के साथ सारे दर्शक लोग देख पाएँ। तो उसी में ये जो बैरी कंगना फिर से है, ये वापस से कुछ चीज़ें याद दिलाएगा, और हो सकता है कि फैंस की जो पुरानी यादें हैं फिर से ताज़ा होंगी। इसमें से कौन सी फिल्म जो है पहले फ्लोर पे जाने वाली है? ये एक्चुअली ये सारी फिल्में बैक टू बैक हम लोग अभी शूट पे जाने वाले हैं। तो मतलब पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे एक साथ, ऐसा है? जी, हम लोग मतलब 1 शेड्यूल सब कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि 7 फिल्म्स के बाद हमारी और चीज़ें भी हैं लाइन अप। अच्छा, पहले दर्शकों क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिवाली का मौका? मैं दिवाली की सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा, बहुत खुश रहिएगा, लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न रहें, और आप सभी लोगों को बहुत सारा धन दे, सुख समृद्धि दे। को धन की बहुत आवश्यकता है आजकल, और सबको बहुत सम्मान मिले, प्यार मिले। बस पटाखे ध्यान से चलाइएगा, किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी सारी चीज़ें कीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, इसी तरीके प्यार बना के रखना। और जितनी भी मैं फिल्में हैं आप लोग के प्यार से वापस से फिल्में करना शुरू कर रही हूँ। तो जो प्यार पहले बना के रखा था और अभी भी बना के रखा है, और दुगना तिगना बना के रखिएगा, तो मैं ऐसी अच्छी और हिट फिल्में लाती रहूँगी। बस थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी। आप तमाम लोगों को और तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता है, स्वीकार करें। सर इस दिवाली के मौके पे लोग फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं या फिर दिया जलाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश है कि 7 फिल्मों का मुहूर्त भोजपुरी का यहाँ हुआ है, क्या कुछ बोलना चाहिए? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मेरी तो उम्र गुजरी है भोजपुरी फिल्मों में काम करते हुए। ये 44वां वर्ष है कि भोजपुरी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में मैं अपने दर्शकों के बीच रहता हूँ। पीढ़ियाँ बदल गई, हम अब भी उनके प्यार को पाते हैं, अभिनय करते हैं। आजकल जो मैं दुखी इस बात से हूँ कि हम जो बड़े पर्दे पे दिखाई देते थे, आज हम टेलीविज़न स्क्रीन पे अपनी फिल्मों को लेके आ गए हैं। ये तरक्की नहीं है, ये दुख की बात है। खैर, मनोरंजन के लिए टेलीविज़न भी अच्छा माध्यम है, उसमें फिल्में, लेकिन एक ही तरह की कहानी वो सिनेमा नहीं है। और स्वीटी छाबड़ा ने बहुत मेहनती और प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है, और एक गैप के बाद अगर वो आ रही है तो 7 फिल्मों का मुहूर्त उसने किया है, जिसमें 7 तरह की कहानियाँ हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सारी कहानियाँ बड़े पर्दे पर भी लोग पसंद करेंगे और टेलीविज़न में भी पसंद करेंगे। सर इस बीच में ना एक चीज़ ये भी हमने देखा है, जो मुहूर्त यहाँ हुआ है, बैरी कंगना, जिसके आप पार्ट थे पहले जी, और वापिस इसी बैरी कंगना फिर से इसका पार्ट आप होने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस खास करके बैरी कंगना फिर से? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, चूँकि बैरी कंगना जो फिल्म थी उसको महिलाओं ने बहुत सराहा था, और वो फिल्म उत्तर प्रदेश में 75 हफ्ते एक ही थिएटर में चली थी, तो नेचुरली दर्शकों का प्यार मिला था। और आज तो मैं चरित्र अभिनेता हो गया हूँ, लेकिन कहीं भी शूटिंग करने जाता हूँ तो मुझे देखकर लोग उस फिल्म का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो अब उसके जहाँ वो फिल्म ख़त्म होती है उसके बाद ये शुरू होगी, और अच्छी ही बनेगी फिल्म, ये ज़रूर कह सकता हूँ। और तमाम दर्शकों को ये कह सकता हूँ कि बैरी कंगना फिर से पूरा पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ। जैसे बैरी कंगना को आप लोगों ने देखा था, वैसे इस फिल्म को भी थिएटर में जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।